हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज हम सीखने जा रहे हैं वर्क एंड एनर्जी के बारे में। तो सबसे पहले हम वर्क को समझ लेते हैं। तो वर्क की डेफिनेशन ये होती है कि जब किसी ऑब्जेक्ट पे एक फोर्स अप्लाई हो और वो ऑब्जेक्ट उसी फोर्स की डायरेक्शन में डिस्प्लेस हो जाए तो हम उसे कहते हैं कि वर्क डन हुआ है। तो उसका फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्टेंस, W इज इक्वल टू F इंटू D, और उसकी SI यूनिट होती है जूल्स। नेक्स्ट अब हम एक एग्जाम्पल सम देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमें सम में दिया हुआ है कि एन ऑब्जेक्ट इज हॉरिजॉन्टली ड्रैग्ड अक्रॉस द सरफेस बाय 100 न्यूटन फोर्स एक्टिंग पैरेलल टू द सरफेस। फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय द फोर्स इन मूविंग द ऑब्जेक्ट थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 8 मीटर्स। तो यहाँ पे हमें दे रखा है कि जब एक ऑब्जेक्ट को हम हॉरिजॉन्टली ड्रैग करते हैं किसी सरफेस पे 100 न्यूटन की फोर्स से और उसके पैरेलल सरफेस के वो ऑब्जेक्ट मूव होता है, तो यहाँ पे जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई हो रही है उसी डायरेक्शन में वो ऑब्जेक्ट मूव हो रहा है। तो हमें वर्क डन कैलकुलेट करने के लिए हमें सबसे पहले दिया हुआ है कि फोर्स जो है वो 100 न्यूटन्स है और डिस्टेंस 8 मीटर्स है। तो ये दोनों सेम डायरेक्शन में हैं, इसलिए हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और हमें मिलेगा 100 इंटू 8 जो होता है 800 जूल्स। नेक्स्ट हम देख लेते हैं एक और एग्जाम्पल। तो यहाँ पे हमें दिया हुआ है कि हाउ मच वर्क इज डन बाय अ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन्स इन मूविंग एन ऑब्जेक्ट थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। तो यहाँ पे हमें फोर्स और डिस्टेंस दे रखा है और हमें फॉर्मूला पता है W इज इक्वल टू F इंटू एस, या आप F इंटू D भी लिख सकते हैं। तो हमें सिंपली मल्टीप्लाई करना है। तो वर्क डन इज इक्वल टू 10 इंटू 1, तो वर्क डन इज 10 जूल्स। तो अब हम बात कर लेते हैं एनर्जी के बारे में। तो एनर्जी की डेफिनेशन है कि वी कैन डिफाइन एनर्जी एज द कैपेसिटी टू डू वर्क। मतलब अगर किसी चीज़ में एनर्जी है तो वो वर्क कर पाएगी। तो आज हम दो तरह की एनर्जी की बात करने जा रहे हैं, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है mgh, जहाँ पे m है मास, g है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जिसकी वैल्यू 9.8 होती है। कई बार हमें क्वेश्चंस में दिया होता है कि हमें g की वैल्यू 10 यूज़ करनी है, और h है हाइट। और नेक्स्ट काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv², जहाँ m है मास और v है वेलोसिटी, और एनर्जी की यूनिट भी जूल्स ही होती है वर्क की तरह। अब हम बात कर लेते हैं काइनेटिक एनर्जी की। तो काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो किसी मूविंग ऑब्जेक्ट में होती है। मतलब जब कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होता है तो उसमें काइनेटिक एनर्जी होती है, और काइनेटिक एनर्जी भी एनर्जी का एक टाइप है, तो इसलिए उसकी यूनिट भी जूल ही होती है। और उसकी इक्वेशन हमने पहले ही डिस्कस कर ली है। काइनेटिक एनर्जी की इक्वेशन है हाफ mv², और जहाँ k है काइनेटिक एनर्जी, m है मास और v है वेलोसिटी। नेक्स्ट हम एक सम देख लेते हैं कि हम कैसे सॉल्व करते हैं अगर हमें काइनेटिक एनर्जी ढूंढनी होती है। तो यहाँ पे हमें दिया हुआ है कि अ कार इज ट्रैवलिंग एट अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर्स पर सेकेंड एंड इट हैज़ अ मास ऑफ 250 kgs। कंप्यूट इट्स काइनेटिक एनर्जी। तो हमें यहाँ पे दोनों चीज़ें दे रखी हैं, मास भी और वेलोसिटी भी, तो हमें बस उस फॉर्मूला को यूज़ करना है। तो हमने इसे सब्सटीट्यूट करके हाफ, और यहाँ पे m की जगह हमने ले लिया है 250 kg, और वेलोसिटी की जगह हमने उस कार की वेलोसिटी 10 सब्सटीट्यूट करके स्क्वायर कर दिया है। तो हाफ mv² इस फॉर्मूला का यूज़ करके हमें मिलता है 12,500 जूल्स। अब हम देख लेते हैं पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। तो पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो किसी ऑब्जेक्ट में उसकी पोजीशन की वजह से जो उसके पास एनर्जी होती है उसे हम पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं, और इसका फॉर्मूला m इंटू जी इंटू एच होता है, जो है m है मास जिसको हम kgs में मेजर करते हैं, g है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और h है हाइट। और g की वैल्यू 9.8 होती है, और हमें कई बार 10 भी यूज़ करनी होती है क्वेश्चन के हिसाब से। तो अब हम एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो एग्जाम्पल में है अ बॉल ऑफ मास 0.8 kg इज ड्रैग्ड in the upward direction of an inclined plane. Calculate the total potential energy gained by the ball given that the height of the wedge is 0.2 meters. तो अब हमें सबसे पहले हमें उसका फॉर्मूला लिखना है जो है mgh, और हमें दे रखी हैं तीनों वैल्यूज़। m इज़ इक्वल टू 0.2 kg, g को हमें यहाँ पे 10 यूज़ करना है, और h हमें 0.2 मीटर दे रखा है। तो हमें सिंपली इस फॉर्मूला में उसे सब्सटीट्यूट करना है, और हमें तीनों को मल्टीप्लाई करके 1.6 जूल्स पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू मिल जाती है।
अब हम कुछ डिफरेंसेस देख लेते हैं वर्क और एनर्जी में, और ये इस पूरी वीडियो की एक समरी हो जाएगी। तो वर्क को हम डिफाइन कर सकते हैं जब किसी ऑब्जेक्ट पे एक फोर्स अप्लाई होती है और वो मूव होता है तो हम उसे वर्क कह सकते हैं। बट एनर्जी जो होती है वो होती है द एबिलिटी टू डू वर्क, मतलब अगर कोई चीज़ वर्क कर सकती है तो हम कहते हैं कि उसमें एनर्जी है। और वर्क डन जो होता है वो हमेशा सेम होता है। और एनर्जी के कई सारे टाइप्स होते हैं, जैसे हमने इस वीडियो में 2 देखे थे, काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी। और वर्क डन का फॉर्मूला होता है W इज इक्वल टू F इंटू डी, जहाँ पे F है फोर्स अप्लाइड और D है डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस। बट एनर्जी में 2 फॉर्मूला हमने देखे आज। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv², और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है mgh, जहाँ पे m है मास, v है वेलोसिटी और g है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और h है हाइट। तो हमने पहले भी काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी पे एक वीडियो बना रखी है, तो अगर आपको इन दोनों एनर्जीज़ के बारे में और जानना हो तो आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं, हम लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो आज की वीडियो के लिए तो इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। को जो भी डाउट्स हो हमसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा, हम अपना जीमेल एड्रेस भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेस कर देंगे, आप हमसे उसमें भी पूछ सकते हैं। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।